Hello guys, welcome to Journal Studies. It's my new channel on YouTube. Hope you will enjoy this video. आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर यानी कागज के बारे में। पेपर्स मेनली राइटिंग एंड प्रिंटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये वस्तुओं को पैकिंग करने के काम में भी लाया जाता है। मानव सभ्यताओं ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए पेपर्स का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। गीले पेपर्स को प्रेस करके दबा के और ड्राई करके सुखा के पेपर्स को बनाया जाता है। जो फाइबर्स हैं ये यूजुअली सेलुलोज के पल्प होते हैं जिससे वुड, ग्रास, बैम्बू और पैचवर्क से बनाए जाते हैं। पौधों में सेलुलोज नाम से कार्बोहाइड्रेट होता है। पौधों के जो सेल्स होते हैं इसकी वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ये पौधों का मुख्य पदार्थ होता है। सेलुलोज इज द मेन सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स। सेलुलोज के अंदर फाइबर्स होते हैं। सेलुलोज के फाइबर्स को एक सरफेस पर बिछाकर पेपर बनाया जाता है। कोई भी प्लांट हो या कोई भी मटेरियल जिसके अंदर सेलुलोज एक अच्छे अमाउंट में हो वह कागज़ या पेपर बनाने के यूज़ में लिया जाता है। कॉटन इज़ ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज, लेकिन पेपर बनाने में इसको यूज़ में नहीं लिया जाता क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है और मेनली कपड़े बनाने के काम में यूज़ होती है। एक सरफेस पर शीट की तरह कवर करके ये गुण सेलुलोज के फाइबर्स में ही होते हैं। रेशम और ऊन के फाइबर्स में इस प्रकार सरफेस पर शीट की तरह ना बिछा पाने के कारण ये कागज बनाने के यूज़ में नहीं आते। जितना ज़्यादा प्योर सेलुलोज रहेगा पेपर भी उतना ज़्यादा साफ और सुंदर रहेगा। कपड़ों के चीथड़े, पेपर रैक्स तथा कागज की रद्दी पेपर वेस्ट में ऑलमोस्ट 100% सेलुलोज होता है। देयरफॉर पेपर मेक्स देम ईजियर एंड बेटर। अतः इनमें कागज सरलता से और अच्छा बनता है। हिस्टोरियन स्पेकुलेट, इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि पहला पेपर कपड़ों के चीथड़ों पैचवर्क ऑफ क्लॉथ से चाइना में बना था। पौधों के सेलुलोज के साथ और भी सब्सटेंसेस मिले रहते हैं जिनमें लिग्निन, एक्टिन सफिशिएंट क्वांटिटी में रहते हैं और मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स एंड डाइस माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स में रहते हैं। जब तक इन सब्सटेंसेस को अलग अलग सेपरेट करके सेलुलोज को 100% नहीं निकाला जाता जब तक एक अच्छा पेपर नहीं बनाया जा सकता। लिग्निन का सेपरेट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि लिग्निन की सफिशिएंट अमाउंट सेलुलोज में एक्सटिंग करती है तो सेलुलोज के फाइबर्स को सरफेस पर शीट्स की तरह बिछाना मुश्किल होता है। शुरुआत में जब तक सेलुलोज को पौधे से प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने का कोई अच्छा मेथड नहीं था तो कागज मुख्य रूप से फटे सूती कपड़ों से ही बनाया जाता था। पैचवर्क और पेपर स्क्रैप, चीथड़ों तथा कागज की रद्दी से कागज बहुत आसानी से और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, लेकिन इनकी इतनी क्वांटिटी का मिल पाना संभव नहीं कि कागज को बनाने के लिए हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स का इससे पूरा हो पाना पॉसिबल हो पाए। आजकल पेपर्स को बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कपड़ों के चीथड़े, पैचवर्क ऑफ क्लॉथ्स, कागजों की रद्दी, पेपर स्क्रैप, विभिन्न पेड़ों की लकड़ियाँ, वुड्स फ्रॉम द वेरियस ट्रीज और स्प्रूस एंड पाइन एंड वेरियस ग्रासेस जैसे सबाई एंड एस्पार्टो। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, वातावरण पर प्रभाव। द एनवायरनमेंट हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेपर। पिछले 40 सालों में दुनिया भर में पेपर्स की खपत कंजप्शन वर्ल्ड वाइज 400% इंक्रीज हुई है, जिसमें वनों की कटाई में वृद्धि हुई है। 35% पेड़ जो काटे जाते हैं वो पेपर्स के निर्माण के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज ने वनों को फिर से रिफॉरेस्ट करने के लिए मदद करने के लिए पेड़ और पौधे लगाए हैं।
10% से भी कम लकड़ी के गूदे वुड पल्प पुराने विकास जंगलों के काटने में काम आता है। लेस देन 10% ऑफ वुड पल्प comes from pruning of old growth forests but is one of the most controversial issues। अमेरिका में पेपर्स हर साल उत्पादित कुल कचरे टोटल वेस्ट प्रोड्यूस्ड का 40% तक का हिस्सा हैं। अकेले अमेरिका में हर साल 71.6 मिलियन पेपर्स वेस्ट होते हैं। अमेरिका पर ईयर 16 बिलियन पेपर कप्स यूज़ करते हैं। पेपर्स को वाइट कलर देने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करा जाता है। पेपर्स को वाइट ब्लीच करने के लिए सिंपल मेथड्स एनवायरनमेंट में अधिक क्लोरीन के साथ साथ रसायन भी छोड़ते हैं। डायोक्सिन को दृढ़ पर्यावरणीय प्रदूषक माना जाता है जिसके ओवरयूज पर इंटरनेशनल कंट्रोल है। डायोक्सिन्स आर हाईली टॉक्सिक। डायोक्सिन्स अत्यधिक विषैले होते हैं और मानव स्वास्थ्य प्रभाव में प्रोडक्शन, ग्रोथ, इम्यून टू डिजीज एंड हार्मोनल जैसी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं। ये कार्सिनोजेनिक कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ होने के लिए जाना जाता है। मनुष्यों में 90% डायोक्सिन भोजन के द्वारा आता है। इन पर्टिकुलर फूड सच एज द मीट, डेयरी मिल्क, फिश एंड शेलफिश, क्योंकि पशुओं की चर्बी में डायोक्सिन्स जमा होता है। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।